डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम हार्डवायर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, है ना। अगर इसको प्रॉपरली ब्रेन से कंपेयर करा जाए तो बहुत डिस्कस करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको जो मेन सोर्स है यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है कि कंट्रोल मेमोरी में एक एक डिवाइस का परिचय देना। ये तो एक्सप्लेन करोगे। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में ये बोला गया कि ये जो कंट्रोल यूनिट है ये लॉजिक गेट्स और वायर्स के कॉन्फ़िगरेशन से मिलकर बनने वाली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है, जिसको हमने हार्ड वायर बोला, राइट। अब इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगती है, तो कंट्रोल मेमोरी है। कंट्रोल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें उस मशीन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि जितने हार्डवेयर हैं वो हार्डवेयर की जो जो स्टेटस है या स्टेट है, वो स्टेट कितनी और स्टेट्स में मूव कर सकती है। हम लोगों ने देखा था मशीन को डिफाइन किया तो बोला कलेक्शन ऑफ स्टेट है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हमने इसको मशीन बोल दिया। अब ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल मेमोरी में कौन सी डिवाइस कितने स्टेट में मूव कर सकती है एक बात, और उसको मूव करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, वो कहां रखा जाएगा, कंट्रोल मेमोरी में। यहां भी कंट्रोल मेमोरी होती है। ये आंख कितनी तरीके से मूव कर सकती है, तो राजपाल यादव को देखा ना कितनी बार, और जनी लीवर इतनी बड़ी बड़ी आंख इतना घुमा देता है कि कोशिश करोगे तो पता चला पर्दा ही फट गया, नहीं। तो वो उसका एक लिमिट, आंख कितने मूवमेंट में कर सकती है, कितना राइट हो सकती है, कितना लेफ्ट हो सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है। बाबा रामदेव योग कराते हैं पार्ट्स का, तो वो मूवमेंट कितना हो सकता है कंट्रोल मेमोरी में डिफाइंड है। अगर उसके अदरवाइज कोई दूसरा एक्शन उससे कराओगे तो वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ ब्रेन में भी क्या पार्ट्स में कितने एक्शन हो सकते हैं, कितने एंगल पे घूम सकता है, राउंड हो सकता है कि नहीं, राइट हो सकता है कि नहीं, लेफ्ट हो सकता है कि नहीं, सारे पार्ट्स का एक्शन कितना हो सकता है वो, और किस एक्शन के लिए क्या कमांड चाहिए, दोनों चीजें यहाँ पे जो स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेमोरी। परिचय करा रहे हैं कैसे, ध्यान से देखना, अब एक्सप्लेन करोगे तो कुछ जरूरत पड़ेगी। अब कंट्रोल मेमोरी से यहाँ पे आया एक इंस्ट्रक्शन, ये रजिस्टर हुआ। इससे क्या किया गया, इसमें तो सारे पार्ट्स हैं, आंख का भी है, कान का भी है, पैर का भी है, हाथ का भी है, लीवर का भी, सारा है। लेकिन इससे मान लीजिए कि बोला कि हाँ हम आई पे ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब आंख से ही कुछ दिखा रहे हैं, नहीं, तो आई मूवमेंट्स का इंस्ट्रक्शन उसके कहा गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। कान का यहाँ पे, लीवर का यहाँ पे, ऐसे। तो पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट को क्या ऑपरेट करना है उससे रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन आकर के आपका कहा जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिक्स हो गया कि अभी करंट में प्रोसेसर को एक ही एक काम करना है फिलहाल। यहाँ पे आ गया, अब इसको ओपन होगा डायग्राम में, उसने जितनी इंस्ट्रक्शन थी, तो ये अब ये चूंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है कि डॉट डॉट लाइन इसमें लिखा गया है कि नंबर्स में बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसको एन लिख सकते हैं, 1 से, अगर 0 1 से स्टार्ट किया तो ये इंस्ट्रक्शन चली जाती है किसको, कंट्रोल लॉजिक को, जिसको हमने प्रोसेसर बोला है, जो वो एक जो फिक्स बॉडी है मशीन की, यहाँ पे भेज दिया कि इसको क्या करवाना है। ऊपर से ये जितनी है, मान लो जितने नंबर से, मान लो कि 15 एक टाइम में ऑपरेट होनी है, 0 से स्टार्ट हो, 15 हो गई, तो ये कह रहा है काउंट करेगा, वो एक हो गया, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। तो ये कंट्रोल करता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट हो रही है, वो स्टार्ट कब हुई और खत्म कब हुई, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ के स्टोर किया, 15 स्टेप है इसमें, जिसको हमने माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोला था। एक एक पार्ट को माइक्रो इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो गया, किसी ने पूछा कि अभी इसमें कितना टाइम लगेगा, तो बोलेगा कि 0 से 7 तक एग्जीक्यूट हो गई है और अभी 8 से 15 तक क्या है, बची हुई है। कौन बताएगा, लॉजिक काउंटर, ठीक है। क्या दे दिया, अब क्या किया कि इसको जो परफॉर्म करना है, जो हम लोग एबीसीडी वेरिएबल्स लेते हैं या डायरेक्ट इनपुट कराते हैं, तो यूजर से जो इनपुट है, जिस जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, उसको वेरिएबल चाहिए होंगे, तो वो कहां से मिलेगा, इस साइड से मिलेगा, लॉजिक इनपुट से। और यहाँ पे एक अलग से रखा गया कि कोई अगर कंडीशन है, आप लोग उसमें प्रोग्राम बनाते हैं तो कंडीशंस डिफाइन करते हैं, लूप वगैरह लगाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से कोड इसमें चलता है कि वो कंडीशंस इसमें अप्लाई होती रहे। फाइनली ये तीन तरफ से इसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इधर से इंस्ट्रक्शन ले लिया, इधर से काउंटिंग हो गई, इधर से इनपुट ले लिया, इधर से क्या कर दिया, लॉजिक आउटपुट जनरेट हो गया। ऐसा एक ब्लॉक डायग्राम ये बनाया गया। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है ना। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, इन्हीं का 1 2 3 4 और 5, इसको तो पता नहीं है, ये 4 और 5 पांचों सेगमेंट को आपको बताना पड़ेगा इनका रोल क्या है, ठीक है ना। लिखो जरा, कम पॉइंट में डिस्क्राइब करा रहे हैं, बाकी जो है वो ग्रुप में नोट्स और दे देंगे ना, थोड़ा फास्ट चलते हैं। above block diagram above block diagram describes the hardware configuration of hardwired control unit of hardwired control unit that is designed by using following components, following hardware component लिखना, following hardware components। शशांक कॉलेज में हूँ, आना हटवा देना, मैं लेक्चर ले रहा था। नंबर 1 कंट्रोल मेमोरी, पहला कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल मेमोरी। दिस मेमोरी contains
all the instructions related with the hardware of the computer, along with its functional state and status. ठीक है, कंट्रोल मेमोरी यहाँ है, कहीं भी तो आपको बताना है कि कंप्यूटर सेगमेंट में जो भी पार्ट्स हैं उनका यहाँ पे परिचय होता है, एड्रेस, उस किसी पर्टिकुलर पार्ट का कितना मूवमेंट हो सकता है वो डिफाइन होगा, और उस मूवमेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन यूज करनी है वो इसमें होगा, है ना। उसमें से जिस भी पार्ट पे हम काम करते हैं, जिस भी पार्ट के यूज करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड जाती है यहाँ पे। जैसे हमारा पैर है, या ऐसे तो मुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर को होगा क्या, नहीं हो सकता, उसकी स्टेट वो फिक्स है कि ये इधर मूवमेंट करेगा, ऊपर को नहीं कर सकता, अगर आपने कर दिया तो फिर नीचे जाएगा। लिगामेंट है यहाँ पे, किसी किसी लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है, एक कटोरी सी है परत इसमें, उसमें नसें हैं, उसने इसको बांध रखा है, ऊपर को नहीं मुड़ने देता, अगर इसे ज्यादा करोगे तो खुल जाएगा, तो फिर कभी कभी क्या करेगा, ऊपर को मुड़ने लगता है, कई लोग को परेशानी होती है। ये हाथ है, इतनी इधर को है, आप इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करो, उसमें डिफाइन नहीं है, तो वो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी डिफाइन है कि कीबोर्ड मैक्सिमम क्या कर सकता है, कितनी स्पीड कैप्चर कर पाएगा, कितना सेकंड में वो इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, क्या लिमिट्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं उसमें, कौन नहीं, वो सारे डिस्क्रिप्शन कंट्रोल मेमोरी में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 2, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। This is a specific register that fetch the related instruction from the control memory required to execute the program एक लाइन इसमें कंटिन्यू करेंगे। फेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर forwarded to the logic circuit as micro instructions ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिवाइस आएगी चल के, यहाँ पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो एक सेगमेंट से रिलेटेड वो मान लो कि 15 इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट होने को चाहिए। जैसे यहाँ से वाटर कूलर तक जाने को 15 स्टेप लगे, 15 कदम दूर है, तो वो एक एक कदम बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन, यहाँ से 15 इंस्ट्रक्शन आ गया। अब उसको उठा के यहाँ बता दिया कि हाँ भाई ये कंट्रोल मेमोरी में ये है, ये जो रूम नंबर है कुछ जो भी इसका नंबर हो, वहां से वाटर कूलर तक जाएंगे तो 15 कदम दूरी पे है, तो 15 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भेज देगा। अब यहाँ पे ये बताता है कि पता चला तुम 7 कदम गए और गिरने लगे सबके, आपको पता करना है कि कितना दूर रह गया, तो कौन बताएगा, कंप्यूटर, ये भी 8 कदम है, हिम्मत मत हारो पहुंच जाओगे, नहीं। तो यहाँ पे आ गया। अब जो भी इंस्ट्रक्शन थे उसने 1 बाय 1 क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया, आप पहुंच गए वहां तक, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, पानी मिल गया आपको। अब एक एग्जीक्यूट हो गया तो ये बताएगा कि स्टार्ट 0 पे हुआ था और 15वां कदम ले लिया है आपने वो बाउंड्री टच कर दी, वाटर कूलर तक पहुंच गए, तो एक प्रोसेस, एक टास्क फिनिश हो गया ना, हो गया। इसने कहा कि हाँ ये एंड प्रोसेस हो गया, एक्नॉलेज करा दिया इसको। तो अब क्या करेगा, यहाँ से दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन सेट तुरंत यहाँ आएगा, एक फिनिश होने के बाद में दूसरा आएगा, वो हो जाएगा तो फिर तीसरा आएगा। अच्छा ये सब माइक्रो सेकंड्स में होने वाले काम है, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में होते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको प्रिपेयर रहना होता है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद में तुरंत कंट्रोल मेमोरी से दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा। तो इसको कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो जब ये स्टार्ट हो ये इससे पता चल जाए, जैसे फिनिश होने वाला हो उसके पहले दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके लोड कर दे। ऐसा कोई एक और भी आपको डिवाइस चाहिए होगा। तो आगे स्टेप में जो आएगा, जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में चलेंगे, करे तो हार्डवायर्ड है, इसमें तो जो आ गया वो चलता रहेगा, लेकिन अगर इस ब्रेन को आपको फास्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक साइड में दूसरी डिवाइस जगाने वाला कोई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तेरे भूल गए क्या, तुम्हें तो मामा के यहाँ भी जाना था, तो चल की क्लास हुई 5 बजे, अब आराम से परी चौक चले गए, किसी फोन आया, अरे तुमने जरा शाम को कढ़ाई पनीर खिलाने, अच्छा आ रहा हूँ, ऑटो पकड़ के जामा पहुंच गए। एक इन्वॉक करने वाला चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को इन्वॉक करता रहे, जगाता रहे कि ये फिनिश होने से पहले दूसरा काम उसको अलॉट कर दिया जाए, ऐसा एक डिवाइस है। तो अगर ये इसको अगर कोई अलाइन करता है एक साथ में
इन्फॉर्म करता है, क्या बोल देंगे उसको, सीक्वेंसर। वन बाय वन उसको वहां पे डॉट टू डॉट मिलता रहे, कभी भी प्रोसेसर को खाली ना रहना पड़े, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से करके प्रोसेसर को ये चाह रहे हैं कि ये चूंकि बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है, तो ये कंटिन्यू क्या रहे, बिजी रहे। जितना बिजी रहेगा उतना ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। तो वो बिजी रहे, उसमें डिले ना हो इंस्ट्रक्शन जाने में, इसलिए यहाँ पे हमने एक लगा दिया क्या, सीक्वेंसर। और ये चूंकि यहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन को उठा के और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक लेकर के आता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, ये अलग डिवाइस अभी आगे आने वाली कहीं आएगी। तो ये इन दोनों के बीच में काम करती है, ठीक है। फॉरवर्ड हो गया। नंबर 3, लॉजिक काउंटर is a combinational circuit, is a combinational circuit, logic counter ना, logic counter dash करके, it is a combinational circuit that is responsible to intimate intimate the control logic circuit about the start and end state, intimate the logic circuit about the start and end state of of execution of instructions, of execution of instructions stored in execution of instructions stored in instruction register, stored in instruction register, input logic, input logic is responsible to receive the output, receive the input. Input logic is responsible to receive the input from the user, from the user. Last, conditional code. Conditional code, these are the specific codes, these are the specific codes required, code required to execute the complex programs, execute the complex programs as per their conditions in design of program body, in design of program body. Last one, control signal. Generated control signals are transmitted to the concern to the devices, concerned devices for current action, for current action to execute the program, to execute the program. इसकी भी हेडिंग डाल लो लास्ट, फिक्स लॉजिक सर्किट पब्लिक मशीन। Fixed logic circuit public machine. This is the finite state it is the this is the finite state machine, finite state machine responsible to run and execute the program, comma, constructed by using thousands of logic gates, comma, known as processor,
known as processor. Finite state machine, यहाँ पे केवल इसको काउंट करने के लिए जिसने इसको मशीन बनाया, लॉजिक काउंटर, पूरा सब्जेक्ट आगे आएगा, उसमें खाली इतना भी आपको बता रहे। फाइनाइट स्टेट का मतलब ये होता है कि जिसका फर्स्ट स्टेट पता हो और ये कहीं कहीं जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ से कोई और स्टेट आ गया, ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर तीनों मिल करके यहाँ पे आ गए। फाइनाइट स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसी मशीन जिसका फर्स्ट स्टेट मालूम हो और जिसका फाइनल स्टेट मालूम हो, और बीच के जो स्टेट हैं उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकें। वो ऑब्जर्वेशन और वो मूवमेंट मशीन का ये डिजाइन करना, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनाइट स्टेट मशीन। दुनिया में जितनी भी मशीनें बनी हैं सबके स्टेट्स पहले से डिजाइंड हैं, प्रेडिक्टेड हैं, है ना। जैसे इंसान है तो हमारी लिमिटेशन हमें पता है ना, कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। उसके इतर जब आप कोई काम करोगे तो मशीन आपकी डैमेज हो जाएगी। पहले मोटरसाइकिल के साथ दौड़ने लगे, गिर के मुंह टूटी तो जाएगा नहीं, वो छत से कूद के पेड़ पे जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं। तो वो फाइनाइट स्टेट मशीन है। दुनिया में जितनी भी मशीन है वो फाइनाइट स्टेट मशीन है। कोई भी मशीन जब डिजाइन होती है तो पहले उसके क्या पता लगाया जाता है, स्टेट, क्या क्या करा सकते हैं उससे, वो स्टेट बनाते हैं। फिर हर स्टेट के साथ में उसके एक्शंस डिफाइन करते हैं, और उन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होता है। कंट्रोल मेमोरी में सारे एक्शन होते हैं और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करता रहता है और दिमाग से वो पार्ट सारे कंट्रोल होते रहते हैं। ये पूरा हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का एक स्ट्रक्चर था। एक चीज और इसमें कर सकते हैं, कभी कभी पूछता है, रिकॉर्ड है, कहीं डालो, एक मिनट रुक जाओ, इसमें इसका कंप्लीट कर लेते हैं कहीं, क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लिखो, 2 पॉइंट है इसका। एडवांटेज ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, फर्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, ये जो पढ़ रहे थे इसका क्या फायदा है। सिंस दिस इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, designed by using logic gates, that's why this is the fastest control unit design. Number 2, it creates smooth control signals in comparison to other methods. In comparison to other methods. Drawback, it is complex to design, it is complex to बनाना कठिन है। इट इज फर्स्ट पॉइंट है क्या, ड्रॉबैक में हेडिंग डालिए ना, ड्रॉबैक में फर्स्ट पॉइंट है इट इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन। पॉइंट नंबर 2, बनाना कठिन है। दूसरा, ये हार्डवायर्ड है तो कोई अगर चेंज करेंगे तो वो चेंज इंप्लीमेंटेशन टफ हो जाएगा, है ना। लिखेंगे रेफरेंस में, चेंजेस टू कंट्रोल सिग्नल्स, चेंजेस टू कंट्रोल सिग्नल्स आर चैलेंजिंग टू इंप्लीमेंट due to rearrangement of wires, due to rearrangement of wires in the hardware circuit. Next, फायदे कम, नुकसान ज्यादा लग रहे हैं इसमें। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड न्यू फीचर्स, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड न्यू फीचर्स। लास्ट, डिजाइन कॉस्ट इज हाई, डिजाइन कॉस्ट इज हाई। क्या करते सुभाष, मजे ले रहे हो, डिजाइन कॉस्ट इज हाई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। अब यार 31 को क्या है,
मैं बोला था। अच्छा वो कंपनी विजिट पूरी बात बोला करो ना। अभी बात करता हूँ उससे, होमिया जी से। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, एक लाइन डेफिनेशन लिखो। बात करते हैं कहाँ पे ले जाएंगे। अ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, अ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर uses its address uses its address to determine the next micro instruction needs to be executed. Full stop. This overall process is known as microprogram sequencing. Microprogram sequencer, इसी में पॉइंट में, microprogram sequencer creates the addresses required to step step through a control steps through a control that stores the microprogram. एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लिखो व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। इतना तो समझ में रहेगा ना ये टर्म। तो आपको जब इसको आंसर करना हो तो आपको दो डिब्बे याद होना चाहिए। एक ये क्या, कंट्रोल मेमोरी, और दूसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके इसके बीच का जो कन्वर्सेशन है, ये कहीं इसमें गैप ना हो। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश होने को है और दूसरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन इसको यहाँ से पहुंच जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर की है। अगर यहाँ पे प्रोग्राम का ये सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो ये प्रोसेसर का जो टाइम है ये लगातार इंगेज नहीं होगा। और उस टाइम में दो स्टेटस होती है प्रोसेसर की, एक बिजी होता है और दूसरा आइडल। आइडल मतलब खाली, आइडियल को दूसरा है अक्षय कुमार आदर्श से बोला नहीं। आइडल स्टेट मतलब है खाली है, और वेटिंग स्टेट में किसके किसको नया काम को अलॉट किया जाए। तो अगर यहाँ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर ये डिवाइस अपना रोल नहीं करेगी तो प्रोसेसर का टाइम क्या हो जाएगा, आइडल, और ये टाइम खाली चले जाने से जो अल्टीमेट आउटपुट या थ्रूपुट प्रोसेसर का है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए इसको रोल यहां पे करते हैं। व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग ऐसे पूछता है। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग इज अ टर्म हेलो सर, जी सर, जी हाँ सर। अभी लेक्चर लेके मैं लगता हूँ सर, लेक्चर लेके लगता हूँ सर। Microprogram sequencing is a term for the process of microprogram sequencing is a term for the process of creating code that carries out the duty of micro instruction sequencing. Next point में microprogram sequencer is the name of the address selection component. Is the name of the address selection component. एक पॉइंट और, to execute a specific application
to execute a specific application, comma, a microprogram sequencer can be built using digital functions. Can be built, BUILT. बरोबर है? A microprogram sequencer can be built, BUILT, using digital functions. Digital functions. Advantage. पहला एडवांटेज है इंस्ट्रक्शंस execution can be easily controlled. Next, easy to modify. Next, it can handle complicated instructions also. It is less expensive to implement. सस्ता है. डिसएडवांटेज पूछेगा 5 नंबर में, तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में ये भी बताना होगा कि फायदा नुकसान क्या है. फर्स्ट, it is a bit slower. Number 2, extra time is required for the branching instructions implementation. बस इतना, that's it. इतना 5-7 मिनट और पढ़ लें. एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक ही रह जाएगा इसमें. क्वेश्चन लिखो एक. What do you mean by CISC and RISC? Question mark. Differentiate between its characteristics. पहली हेडिंग डाल लो. CISC डैश, it stands for, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा पहले. Stands for complex instruction set computer. Next point, complex instruction set computer, फुल फॉर्म है इसका इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. पॉइंट नंबर 2, CISC is the kind of chip that can be easily programmed and make the best and efficient use of memory. Point number 3, last है. The main motive of CISC is to make compiler development easy and simple. इसका उल्टा अगर ऐसे क्या बोलेगा, कभी बोलते डिफाइन रिस्क एंड CISC, फुल फॉर्म बता देंगे. और दूसरे पॉइंट में क्या है, कंपाइलर को इजी और सिंपल डेवलप करता है. और तीसरा है कि जो चिप इसकी है ये मेमोरी का बेस्ट यूज करती है ना. दूसरे में रिस्क में क्या है, स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स की जगह रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर.
पॉइंट नंबर 2, RISC is a microprocessor. RISC is a microprocessor, and as the name indicates, comma, it performs a smaller number of computer instructions. That's why its processing speed is high. That's why its processing speed is high. Next and last point. It works on a fixed instruction format that keeps less than 100 instructions to be processed with a register based instruction used by a few simple addressing modes used by a few FPW simple addressing mode. डिफरेंस एक तरफ लिख लो सिस्क और रिस्क, 4-5 पॉइंट में जो लिखा है वो बताना है। मान लो इधर सिस्क लिख लिया, इधर लिख लिया डिस्क। पॉइंट में नंबर 1 कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट, इसका उल्टा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट बना लो। साथ में जो लिखा हुआ है इसमें अगेन करना है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर मोर देन रिस्क, लेस देन addressing mode are more, less, works in variable instruction format, चौथे में fixed instruction format। consumes high power, उल्टा six, processors are less pipelined, highly pipelined।